नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मान गया केंद्र। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ गई है। केंद्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा में किसानों पर कुल 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 मुकदमे पहले ही वापस लिए जा चुके हैं। ऐसे ही 82 मामले रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए केंद्र से अनुमति मांगी गई थी। केंद्र से इसकी इजाजत मिल गई है। इस मामले में हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है, राज्य बन गया है, जिसको केंद्र से इजाजत मिली है। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कुछ मामले हाईवे से संबंधित हैं और कुछ पर हाई कोर्ट की स्टे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी बाकायदा इसको लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए, जिनमें से कुछ मामले केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस लिए जा चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए यह कहा था कि उनका काम हमेशा से झूठ की राजनीति करने का है, भ्रम फैलाने का है। वह भ्रमित करते हैं, मगर भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसके साथ ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों पर कुल 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 मुकदमे हम वापस ले चुके हैं। ऐसे ही 82 मामले रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र से अनुमति मांगी थी। केंद्र से इसकी इजाजत मिल गई है और हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसको केंद्र से इजाजत मिल गई है। बहुत जल्द हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मामले हाईवे से संबंधित हैं तो कुछ पर हाई कोर्ट की स्टे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को इजाजत दे दी है। किसानों पर जीटी रोड से संबंधित दर्ज मामलों को वापस लेने की इजाजत मिल गई है। इजाजत मिलने के बाद किसानों पर जो 82 मुकदमे दर्ज हैं वापस लिए जाएंगे और कुल मिलाकर प्रदेश में किसानों पर 272 केस दर्ज हैं, जिसमें से 82 मुकदमे पहले ही वापस लिए जा चुके हैं और हाईवे से संबंधित मामलों को वापस करने की कोशिशें लगातार जारी है। और जो मामले हाई कोर्ट में हैं, उन पर जो स्टे लगा हुआ है, उन मामलों को भी वापस लेने की कोशिश की जा रही है। तो परिस्थितियां अब ऐसी हो गई है कि प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाकायदा ये तक कहा कि पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कहता है वो करके दिखाता है। और मनोहर सरकार ने एक वानगी भी पेश की है। कुल मिलाकर 272 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आपको वो बयान याद होगा जब तमाम बड़े किसान नेता इस बात पर जोरों शोरों से, प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ ये कहा करते थे किसान आंदोलन के दौरान कि हरियाणा में, अकेले हरियाणा में 48,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे वो तब का बयान था और हरियाणा सरकार का ये बयान, ये दावा, कितना अंतर है। ये तो कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 272 मुकदमे हैं और इसमें से 82 पहले वापस लिए जा चुके हैं। अब केंद्र की अनुमति के बाद 82 भी वापस लिए जाएंगे और कुछ पर स्टे है और कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर निपटारे की कोशिश की जा रही है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींद्र जुड़ गए हैं। स्वामींद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और हरियाणा न्यूज पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन गई है कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं कि जो 272 मुकदमे किसानों पर दर्ज थे, उसमें से 82 हम पहले ही वापस ले चुके हैं और 82 अब केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन मुझे याद आता है नवंबर और दिसंबर के बीच का किसान नेताओं का बयान, उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश में 48,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। ये पेंच क्या है, हकीकत क्या है, आप सामने रखिए। देखिए यश जी, कोई भी आंकड़ा अगर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कहा गया है वो सरकार के ही बयान के आधार पर कहा गया। आपको शायद याद होगा जब शीतकालीन सत्र चल रहा था
खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने विधानसभा को ये जानकारी दी थी कि हरियाणा प्रदेश में अब तक किसानों के ऊपर मुकदमे 48,000 से करीब दर्ज हो चुके हैं। ये तब कहा जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था और विपक्ष अग्रणी जो है भूमिका निभा रहा था, सरकार से पूछ रहा था कि प्रदेश का किसान सड़कों पे है, ऐसे पे आप उन पे ये अत्याचार नहीं कर सकते, ये राजनीति से प्रेरित है। अब सरकार के गृह मंत्री अनिल विज जी ये बता रहे हैं कि कुल मामले 272 हैं या कितने भी बता रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। विषय ये है कि सरकार द्वारा की जातियों को वो मान रहे हैं कि हां हमने जातियां की। और आप देखिए, जब संयुक्त किसान मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से मिलने गया, सीआईडी एंड लॉ एंड मेंटेन डिपार्टमेंट को मिलने गया, तो उनने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमसे ये कहा गया है कि जब तक केंद्र हमारे को इजाजत नहीं देगा तब तक हम किसानों से के जो है मुकदमे वापस नहीं लेंगे। और आप जो किसान हैं, आप केंद्र सरकार से वो मसौदा लेके आए। तो लगातार रसाकसी चलती रही। हमने सरकार को समझाने की कोशिश की, आप डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, ऐसे में आप किसान को क्यों पीसना चाहते हैं? जब आप न्याय देने निकले हैं और आपसे गलती हुई है, जिस गलती के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना की है कि मैं जो कानून लेके आया था इन्हें मैं वापस ले रहा हूं, सर्वप्रथम मैं किसानों से माफी मांग रहा हूं, तो ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों को कैसे कह सकती है कि केंद्र से आप मसौदा लेके आए, जो आपसे जो डील हुई है, जो सरकार के बीच मध्यस्थता हुई है, वो हमें चाहिए। तो सरकार बताया जा रहा है, पहले 48,000 का जिक्र किया जाता है, अब बताया जाता है कि किसानों पर कुल 272 मुकदमे दर्ज थे। ये आंकड़ों का खेल समझ नहीं आ रहा है, या तो पहले झूठ बोला जा रहा था या तो अब झूठ बोला जा रहा है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। और प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं, ये भी सुनना चाहिए दर्शकों को। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाजत मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चलान पुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे, हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। स्वामिंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आंकड़ों का खेल या तो समझ नहीं आ रहा है या फिर समझाया नहीं जा रहा है या फिर परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। डॉक्टर संजय शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है, चूंकि मुझे याद आता है कि नवंबर और दिसंबर का किसान नेताओं का वो बयान, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान नेता जोरों शोरों से इस मुद्दे को और खास तौर पर इस फैक्ट को सामने रख रहे थे कि अकेले हरियाणा में 48,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन बाइट सामने आती है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की, वो कहते हैं कुल 272 मामले दर्ज थे, 82 पहले वापस ले चुके हैं, अब केंद्र की अनुमति मिल गई है, 82 अब वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और कुछ मामलों पर स्टे है हाई कोर्ट में, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हकीकत क्या है? देखिए यस जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, ये किसान हितैषी सरकार है। उसने हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम किए हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या काम किया और बाकी सरकारों ने किसानों के लिए क्या काम किया। जहां तक बात है इस आंदोलन के, भी स्वामी इंद्र जी बोल रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने अब क्षमा याचना की मांगी है,
और ये कहा है कि हमने गलत कानून पास कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं, किसानों का लाभ देना चाहते हैं, उनको फसल का उनका उचित मूल्य मिले, उनकी आमदन बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और इसी के लिए हम कानून लेकर के आए थे। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम किसानों तक अपनी बात को ठीक से नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा हृदय करके देश हित के अंदर इन तीनों कानूनों को वापस लिया है और किसानों से क्षमा मांगी है कि हम आपको इस बात को समझाने में नाकाम रहे। जहां तक बात है इन मुकदमों की, देखिए 272 FIR हैं, उन FIR में कितने लोगों का नाम है वो अलग गिनती है। स्वामी इंद्र जी दोनों बातों को गड़बड़ करते हैं। 48,000 मुकदमे दर्ज नहीं है, मुकदमे 272 दर्ज है, FIR 272 है। अब जहां मान लो 2000 की भीड़ है, 3000 की भीड़ है, तो वहां पर एक ही FIR होती है, उसमें कुछ लोगों के नाम होते हैं, बाकियों का अन्य लिखा जाता है। तो जब सरकार ने जो कहा, भी आपने ही सुनवाया है कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का जो बयान है उसमें स्पष्ट है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हम वो कहते ही नहीं है जो हमने नहीं करना है। वो कांग्रेस के लोगों का या बाकी लोगों की रीति नीति रही होगी कि झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगलाते रहे, उनकी वोट मांगते रहे, उनके लिए किया कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वही किया है। चाहे किसी भी मामले में आप देख लीजिए, इस मामले में भी जब मुकदमे वापस लेने की बात हुई थी टेबल पर बैठ करके, तो सरकार ने कहा है कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे। अब कानून जो है वो चालान पेश हो गए हैं कोर्ट के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार उस FIR के ऊपर लाल लकीर फेर कर उसको खत्म कर देगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वहां से वो मुकदमे वापस होंगे, खत्म होंगे, वो करने में सरकार लगी हुई है। जहां तक दिल्ली बॉर्डर पे जो GT रोड पे वहां मुकदमे दाखिल हुए थे, उनके बारे में भी आदरणीय अनिल विज जी ने स्पष्ट किया है कि उसके लिए हमें केंद्र से अनुमति लेनी थी और केंद्र की अनुमति हमारे पास आ गई है। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको पता है कि देश की जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी है, उसी के आधार पर सारी चीजों को मैच्योर करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, स्वामी इंदर जी को और बाकी जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं उनको आश्वस्त पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से करना चाहता हूं कि सरकार ने अगर कहा है कि मुकदमे वापस होंगे तो मुकदमे वापस होंगे, उसकी प्रक्रिया के तहत जो समय लगेगा वही समय लगने वाला है। जी, लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा, आपकी बात से क्या ये मान लिया जाए कि जो किसान नेता नवंबर और दिसंबर के महीने में तथ्य सामने रख रहे थे कि किसानों पर अकेले हरियाणा में 48,000 मुकदमे दर्ज हैं, वो गलत पेश किए जा रहे थे? 48,000 मुकदमे लाए ना, कौन से दर्ज हैं? उन्होंने कोई टेबल पे पेश किए हैं क्या? सरकार के सामने रखे कौन से 48,000? अब मान लो किसी के लड़ाई झगड़े का मुकदमा है किसानों का गांव में आपस में, अगर आप उसको भी इसमें जोड़ेंगे तो वो मुकदमा थोड़ी गिना जाएगा। इस आंदोलन के दौरान जो अभी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान जो भी कानून व्यवस्था के कारण से स्थितियां हुई, जहां तक अभी स्वामी इंद्र जी कह रहे थे कि सरकार ने गलती मानी कि हमने गलत मुकदमे दर्ज किए, ये मुझे लगता है कि बोलना अच्छा नहीं है। अब जब सद्भावना से जब चीजें मैच्योर हो रही हैं तो इस तरह से सरकार को झूठ बोलकर कटघरे में खड़ा करना अच्छी बात नहीं। अगर आप रोड को जाम करोगे तो रोड जाम करने का एक कानून है, तो उस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, कार्रवाई हो रही थी। मान लो आप किसी अधिकारी के काम में दखल करते हो, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो हुआ है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप कोई हाथ उठाते हो, कोई उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हो तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हमने गलत मुकदमे दर्ज किए हैं, ये कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। हम कौन होते हैं मुकदमे दर्ज करने वाले? कानून एक प्रक्रिया है, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, जो भी कानून की धाराओं का उल्लंघन करेगा, वो चाहे कोई भी है, उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उसके अंदर जो तय किया है कि हम उन सब मुकदमों को वापस लेंगे तो लेंगे, इसमें गलत मुकदमे दर्ज किए ये कहना उचित नहीं। ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहलका भी जुड़ गए हैं। खालिद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि स्वामींद्र अपनी बात रखना चाह रहे हैं। स्वामींद्र जी, बात रखिए। क्या ये मान लिया जाए कि तब नवंबर और दिसंबर के महीनों में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत जो ये बयान दे रहे थे, खुलेआम जोरों शोरों से कह रहे थे कि 48,000 मुकदमे अकेले हरियाणा में दर्ज हैं किसानों पर, क्या यह गलत था? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट किया कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें खुद सरकार ने बताया कि अब तक किसानों पर इतने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहिए, कहते जो हमने कहा वो हम करते हैं। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं संजय जी से, डॉक्टर संजय जी से, अब तो आपने भारत को अमृत काल में डाल दिया। ईमानदारी से बता दीजिए, आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो क्या
आपके पास कोई आंकड़ा है कि कम से कम प्रदेश का किसान ही बता दीजिए, भारत की बात छोड़िए, हरियाणा प्रदेश किसान बता दीजिए कि क्या किसान की आय दुगनी होगी है, या क्या ये भी एक जुमला था? ठीक है। कांग्रेस के लोग हमेशा करते कुछ नहीं है, दूसरों को उपदेश जरूर देते हैं। यस जी, मैं बोलूं क्या? जी डॉक्टर संजय शर्मा जी, छोटा सा कमेंट, फिर उसके बाद खालिद चहलकर जी के पास चलेंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, इन्होंने ही लागू किया। इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन है उसके लिए एक कमेटी बना रहे हैं, हुड्डा साहब को उसका चेयरमैन बनाया, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में लागू नहीं हुई। तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को उपदेश मत दें, हमने जो कहा है हमने वो किया है। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे 2014 में पर एकड़ जो आमदन किसान की होती थी उससे कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये आंकड़ा 2022 का साल चल रहा है, इसमें हम जरूर वो आंकड़ा जारी करेंगे कि 2014 में 1 एकड़ से किसान को क्या आमदन होती थी, और केवल खेती की आमदन को नहीं कहा हमने डबल करने के लिए, हमने ये कहा था किसान की आमदन डबल हो, उसमें वो पशुपालन के माध्यम से अपने आमदन को बढ़ाए, उसमें मछली पालन के माध्यम से अपनी आमदन बढ़ाए, इसके अलावा बाकी चीजों से जो जो किसान कर सकता है उससे आमदन बढ़ाए। उसके लिए सरकार ने चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है उसने काम किए हैं, उसको डेवलपमेंट करने का, किसान को बढ़ाने का काम, उसकी आमदन को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग जब भी सत्ता में आते हैं कहा था 2022 किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप स्पष्ट कीजिए अपनी स्थिति, आप झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में नंबर 1 पार्टी बन चुके हैं। ठीक है, एक एक करके अच्छा हो गया, एक एक करके। खालिद चहलकर जी, बहुत अच्छा। खालिद चहलकर जी, ये प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रमित करने का काम करते हैं, और हमारा मुद्दा यह है, और खास तौर पर एस्पेक्ट हमारा यह है कि पहले जब किसान नेता ये बड़े जोरों शोरों से कह रहे थे, प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ इस बात को रख रहे थे, आंकड़ों को रख रहे थे कि प्रदेश में अकेले किसानों पर 48,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि कुल 272 मामले दर्ज हैं, 42 वापस लिए जा चुके हैं, 42 की वापस लेने की प्रक्रिया यार उससे जाने हैं। नहीं देखो यश भाई, अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जो हमारे किसान नेता साथी जो बता रहे थे, उनको कांग्रेस को, ये जो है बीजेपी के नेता, इनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है, उनको पता ही नहीं कौन बात कर रहा है। और जहां तक भ्रमित करने का सवाल है, देखो भ्रमित ऐसे किया जाता है जब एक सरकार का अधिकारी करनाल में लाठीचार्ज का खुल्लम खुल्ला आदेश देता है और वहां पे किसानों को बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है, एक किसान की मौत हो जाती है, आप उसको प्रमोशन ट्रांसफर देते हैं, ठीक है। और जब किसान का नंबर आता है तो आप कहते हैं व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस जो कर रहे हैं वो चलाया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी नीयत क्या है, आप किसके प्रति समर्पित है, आप बड़े उद्योगपतियों के प्रति समर्पित है कि आप अपने अधिकारियों को प्रति समर्पित हैं। मतलब ये थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा। और जहां तक उनकी बात है कि हमने ये कर दिया, अब उनको बता देना चाहता हूँ, उनके 7 साल के शासनकाल में जो एमएसपी की जो बढ़ोतरी हुई है वो हरियाणा पूरे देश के अंदर 31 से और 71% तक भाजपा के शासन में हुई 7 साल में। और जो हमारा कांग्रेस का शासन था 10 साल का, उसमें 131% से 200% ऊपर तक एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये आंकड़े मेरे घर के नहीं है, ये आंकड़े सरकार के हैं, लेकिन आप आंकड़ों पे बात नहीं करते। आप जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं दोनों हाथ उठाकर पूरी मुठिया भींच कर नारा लगाइए। मतलब आपको भूखे रहिए, आप डिमांड मत करिए, इनके साथ नारा लगाइए। अभी अब कल एक किसानों के संबंध में एक बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल हुआ यूपी में, आपको बता देना चाहता हूँ। उनसे उनका एक कार्यकर्ता बात कर रहा है, सुनने की बात है यश भाई। वो उससे कह रही है कि देखो ये जाटों को छोड़ दो, आप इनको छोड़ दो, आप तो बस हिंदू मुस्लिम करो। वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया है ये। खालिद भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार सुनिए तो सही, जी आगे सुनिए तो सही, मैं समझ रहा हूँ जो हुड्डा साहब ने जो कहा है वो 100 के 100% सही है। वो कांग्रेस ने कहा है कि आप खाली जुमलेबाजी से या गुमराह करके किसानों, अब तक जो पंजाब में हुआ, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में जो हुआ कि जो मुकदमे थे उनको वापस ले लिया गया है। जो किसान इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान शहीद हुए या जो उनके साथ इंसिडेंट हो, उनको मुआवजा दे दिया गया है, उनके परिवारों को नौकरी दे दी गई है। तो यहाँ कितना लंबा प्रोसेस है कि आपको प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ये आपकी नीयत की बात है। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद इसको कहेंगे।
उसके बाद गृह मंत्री जी आगे कहेंगे हमारे देश के, अब ये तो जुमला था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। भाई यहाँ पर उन्होंने सोचने पहले वाली कहा बात है, तो ये है ना, सोचने वाली बात तो ये है, या तो पहले कोई झूठ बोल रहा था या तो अब कोई झूठ बोल रहा है। झूठ पहले भी यही लोग बोल रहे थे, आज भी यही लोग झूठ बोल रहे हैं, और उनका झूठ आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। आप देखिएगा इनका रंग किस तरह बदलता है, क्योंकि वो अपने बातों को गंभीरता से नहीं लेते भाजपा के लोग। वो अपने भाषण को, अपने वादों को जुमला करार देते खुद से कि ये तो ऐसे ही लोगों का दिल बहलाने के लिए था। तो ये चीजें हैं, उनकी नीयत और नीयत दोनों ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो किसान चुनाव होने जा रहा है, इसमें उनको किसान, पूरे जो 5 राज्यों का किसान है, उनको जवाब देने जा रहा है। और जैसा अब इधर हुआ है, जो चुनाव हुआ है पश्चिमी यूपी का, 58 सीट में से वो 5-6 सीट दाई का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हैं। तो ये किसानों का ही जवाब है। इस देश के किसानों को इतना कमजोर आंकनी गलती भाजपा जो कर गई थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जो उनको देरी कर रहे हैं, उनको झूठा भी बता रहे हैं कि इतने मुकदमे नहीं है, उनको आतंकवादी भी बता रहे हैं, उनको उग्रवादी भी बता रहे हैं, उनको माओवादी बता रहे हैं। तो ये सब जो है भाजपा के नेताओं ने किसानों को इन शब्दों से नवाजा है। तो ये उनके लिए, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ठीक है खालिद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संजय शर्मा, सभी अपने आप को डिफेंड करने की और टीका टिप्पणियों का दौर इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बात इस पर भी करना चाहूंगा, चूंकि एमएसपी को लेकर किसान लगातार परेशान है। वो बात रख रहे हैं कि केंद्र सरकार कमेटी का गठन कब करेगी और बातचीत कब करेगी, इस बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन लगता है कि चुनाव बीत जाए तब हो सकता है कि बातचीत हो जाए। तो इस मसले पर कब बातचीत होगी कि एमएसपी पर कमेटी का गठन हो जाए? देखिए, जब संसद के पटल के ऊपर आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था, उस समय उन्होंने स्पष्ट जो बातें कही हैं, केंद्र की सरकार उस विषय में अक्षरशः उन सब वायदों को, उन सब बातों को लागू करेगी। कमेटी बनाने की बात अभी भी आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने 4 दिन पहले भी ये बयान दिया है कि क्योंकि 5 प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तुरंत सरकार एमएसपी पर कमेटी गठित कर देगी। ये जो कांग्रेस के लोग हैं या बाकी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल करते हैं, आपने क्या किया क्या किया। पहले आप अपना रिकॉर्ड तो उठा करके देख लें कि आपने किसानों को 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के मुआवजे के चेक दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर किसान का कोई भी फसल का नुकसान होता है तो 12,000 तक पर एकड़ के हिसाब से दिए हैं। चुनाव आचार संहिता तो राज्यों में लागू है ना, केंद्र के स्तर पर भी लागू होती है क्या? अंदर कितने भी लोग शामिल रहे हुए। डॉक्टर संजय शर्मा, हाँ जी जी डॉक्टर संजय शर्मा, सवाल ये है, क्या केंद्र के स्तर पर भी आचार संहिता लागू होती है क्या? केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है एमएसपी पर कमेटी का गठन करने को लेकर? ये चुनावों के बाद ही सरकार ने कब कहा? चुनावों से पहले क्यों नहीं लगी? इतनी कहा सरकार ने? मैं कब कह रहा हूँ आचार संहिता के काम से रोका? मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए हम कर देंगे। आचार संहिता का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया ना। मैं आपसे एक पॉइंट जोड़कर ये सवाल पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार का दायरा इजाजत नहीं दे रहा क्या? एक्सपर्ट्स के नाम फाइनल किए, क्योंकि सब लोग चुनावों में बिजी हैं, सब नेता चुनावों में लगे हुए हैं। इसके कारण से जो लोगों को डिसाइड करना है कि किन किन्होंने इसके अंदर शामिल करना है, ये कहना चाह रहे हैं कि किसान, ये कहना ऐसा है भाई, यस भाई, ये विषय ऐसा है। खालिद जी, मैं आपके पास आता हूं, एक महीने बाद ये इतनी जल्दबाजी क्या है? 10 मार्च को चुनाव खत्म हो जाएंगे, 1 महीना भी नहीं बचा है। अब उसके बाद इस सवाल को उठाइए, क्यों बिना मतलब के सवाल उठा रहे हैं ये लोग? ये जो विरोधी लोग हैं, इनका काम तो केवल सरकार को बदनाम करना है। ठीक है, ये अपना काम करते हैं, लेकिन कम से कम झूठ ना बोले, कम से कम किसानों को ना बरगड़ाएं। जहां तक आतंकवादी कहने की बात है, जहां तक बाकी बातें कहने की बात है, कुछ ऐसे उपद्रवी तब तो आए हैं। तभी तो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो उपद्रव हुआ, किन लोगों ने किया? वहां पर जो हमारे जवान हैं, उन्होंने खाई में कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि वो गोली भी चला सकते थे, वो डंडा भी चला सकते थे, उन्होंने ना गोली चलाई ना डंडा चलाया, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि किसान भी हमारे भाई हैं। ठीक है, उनकी कुछ जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों पर उनको अपना बात रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, वो करें। लेकिन बीच में अगर कोई उपद्रवी तब आ जाते हैं तो उनको भी अलग करने का काम उन किसान आंदोलन के लोगों का होना चाहिए। अभी जो कनाडा में बैठे हुए इनके आका हैं के, उन्होंने के सामने है, वो क्या वो लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को अलग करें किसान नेता, क्यों नहीं करते? ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा जी, ठीक है। स्वामिंदर जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, स्वामिंदर जी अपनी बात रखिए। स्वामिंदर जी आवाज सुन पा रहे हैं? 26 जनवरी को वो हुआ, ईमानदारी से बताएं, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे
कि दीप सिद्धू से इनका क्या संबंध है। वो दीप सिद्धू जो इनके सांसद का प्रचार करता है गुरदासपुर की सीट पर, और वो दीप सिद्धू जो माननीय प्रधानमंत्री के घर पे जाके मुलाकात कर सकता है, उससे इनका क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश के मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ। प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि जैसे को तैसा अपने किसानों को तैयार कीजिए और किसानों के बीच में घुसेड़ दीजिए। दाल काली नहीं, ये काली दाल है। ये किसानों को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं, पर किसान थे जिन्हें महात्मा गांधी की विचारधारा पर, भगत सिंह की विचारधारा पर, उधम सिंह की विचारधारा पर देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए शांति से तमाम कड़वे घूंट पीते गए। सर्द रातों में हम रहे, बरसातों में हम रहे, कीलों के रास्ते पे हम चले, डंडे हमने खाए, लाठियां हम पे बांधी गई, पर किसान देश को बचाने के लिए, इस देश का गौरव को बचाने के लिए, लोगों की भूख को मिटाने के लिए तमाम बातें सहता गया। 700 से अधिक किसान आज हमारे बीच में नहीं है। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आप बात करते हैं कि कांग्रेस ये करती, फलानी ये अरे आप देख तो लीजिए पंजाब का मॉडल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के तमाम जो है मुकदमे वापस ले लिए, अधिक से अधिक किसानों को उन्होंने मुआवजा देने की बात कर डाली और उन्होंने कर डाली, बहुत लोगों को उन्होंने नौकरी लग डाला। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप तो डबल इंजन सरकार है। इसका मतलब ये दिल्ली जो है थल्ले से बाहर आ गई कि आपके किन लोगों के साथ संबंध है, ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, किन लोगों ने आप बताए ना। ये आप ही सीआईडी कहाँ गई? अरे भैया मुझे आपकी सीआईडी कहाँ गई? पूछो कि कितने फसलों पे एमएसपी देती है। डॉक्टर संजय केंद्र सरकार उनको समय समाप्त हो गया है, कार्यक्रम को समाप्त करना है। ठीक है, 16 फसलों पर एमएसपी दे रही है आज। ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। स्वामिंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। खालिद चहलका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो आंकड़ों का खेल है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई कितनी थी, पहले क्या सच बोला जा रहा था या फिर आज सच बोला जा रहा है, इसका खेल तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन टीका टिप्पणियों का दौर भी जारी है, ये भी खेल चल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।